अनुपम खेर जी, और ये आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वाह 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 वाह, तालियां। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। एक तो क्या बात, जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। मैं यहाँ जब आया सुबह, मैं फ़्लाइट से यहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा, मगर यहाँ पर आप लोगों का जोश देखकर, छावड़ा साहब आपकी स्पीच सुनकर, सिद्धार्थ जी आपका जोश देखकर, आपके शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूँ, मगर मैं एक नाटक करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की 3 लाइनें मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। छावड़ा साहब बता रहे थे कि 25 साल पहले ये व्यापार करते थे, फिर उसके बाद 25 साल की यात्रा में आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो उस मेरे नाटक की 3 शुरू की लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का 10 साल का 10 किलोमीटर पैदल चलकर, नदी पार करके आगे जाकर वही भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कहने का तात्पर्य यह है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बड़े छोटे से परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी और हमारा 14 लोगों का परिवार था। और इस स्टेज के एक तीसरे रिहाई बस इतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। पिताजी अकेले कमाते थे। लेट 50s की 1960 1962 की बात है। और 14 लोग थे, ताया जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, पर हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ऐसा कैसे बन गया। तो मेरे कभी जिंदगी में स्कूल में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं है। इस पे ताली मारने की तो कोई बात ही नहीं बनती। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूं कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो अपने हाथ ऊपर करिए। हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। ऑलमोस्ट 100%। छावड़ा जी ने हाथ ऊपर किया। 60% से ऊपर है जितने, वो भी हाथ खड़ा करिए। सदा जी आप भी करिए। ओहो, ऑलमोस्ट 70%। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 70% से जितने मार्क्स आए हाथ ऊपर करिए। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कुछ तो अच्छा मैंने किया है कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा आपसे विपरीत, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, विपरीत सोचता हूँ। और वो पैसे को लेकर। पैसा कमाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि बिना कमाए कैसे बांट सकते हैं? पैसा होगा तो अच्छे विचार आएंगे,
एक अच्छा करने का दिल करेगा, मंदिर बनाने का दिल करेगा, इतना भव्य प्रोग्राम करने का दिल करेगा। तो आपकी बात और मेरी बात ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जब मुंबई गया था आज से 45 साल पहले, हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी मेरे पास। मैंने बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी, एक बेंच के ऊपर। और ये सच बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग सपने देखना ना बंद करें। आप लोग छाबड़ा साहब की तरह ऐसी जिंदगी के बारे में सोचें कि आप में से भी बहुत सारे लोग अनुपम खेर बन सकते हैं, छाबड़ा साहब बन सकते हैं। तो मैं काम मिल नहीं रहा था उन दिनों, हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और पढ़ा लिखा आदमी था, गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, दिल्ली से। तो एक दिन जब मैं रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठा था तो 1:40 पर आखिरी ट्रेन जाती थी और 4:40 पर सुबह पहली ट्रेन शुरू होती थी। तो मेरे पास सिर्फ वो 3 घंटे होते थे सोने के लिए, क्योंकि पुलिस वाला था, वो बोलता था कि 1:40 के बाद आओ और 4:40 पे उठ जाओ। तो मैंने अपने दादाजी को एक खत लिखा। मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस मुंबई नगरी में काम की तलाश में, मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, मैं ये शहर छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं चला जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। दादाजी ने उस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी मेरे दोस्त के एक एड्रेस पर। उसमें एक लाइन थी जो बड़ी जिंदगी में मुझे बहुत काम आई। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने बर्तन बेचे हैं, घड़ी बेची है, जवाहरात बेचे हैं तुझे पढ़ाने के लिए, तूने गोल्ड मेडल हासिल किया है और तू पिछले 1.5 साल से मुंबई में रह रहा है, थोड़ी देर और रुक जा और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। वो लाइन पढ़ के मुझे लगा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। फिर मैंने मेहनत की और इन पिछले 41 साल हो गए मुझे फिल्मों में आए हुए। 41 साल में अगले हफ्ते मैं अपनी 550वीं फिल्म साइन कर रहा हूं। मैं अपने गुणगान गाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सपना पूरा होता है उसके पीछे सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज यहाँ पर RCM के 25 साल पूरे हैं, ये सिर्फ उस वजह से हुए कि आपने एक दिन सपना देखा था कुछ करने का।